अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सर राहिल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 से एक सवाल सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोगैरिथम कंडीशन। ये सवाल लोगैरिथम में आता है सेक्शन बी में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 101% बी सेक्शन का ये सवाल बनता है और ये सवाल उसमें हमें दिया जाता है, लेकिन इसमें वैल्यू चेंज होती है। आज हमारे पास जो सवाल है उसमें 26.62 पावर 1/2 है और उसके बाद 87.1/19 पावर 3 है और एक पावर दी गई है अपॉन के नीचे वैल्यू 69.53। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो सवाल है हम इसको फार्मूले के मुताबिक लेके जाएंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, लोगैरिथम में जब बेस पर कोई पावर आती है तो वो पावर हमेशा लोग से पहले लगाई जाती है। ठीक है जी, ये पावर आ गई 1/2, यहाँ आ गया 26.62। अब दूसरा रूल ये है कि अगर एक जैसी बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स जो मल्टीप्लाई हो रही है वो आपस में प्लस होती है। ठीक है जी, इसकी पावर है 3 log x और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 87.19। इसके साथ सेकंड वैल्यू जब डिवाइड से ऊपर रकम जाती है तो वो माइनस हो जाती है। अब माइनस होगी, रूट की पावर है 1/2 log a या x लिख दें आप इसकी जगह और आ जाएगा 69.53। स्टूडेंट, अब ये सवाल फार्मूला बना कैसे, आए हम सीखते हैं। ये जो तीन नुकते हैं इसका मतलब है एज वी नाउ दैट। आज मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ, फार्मूला भी याद रखिएगा। फार्मूला होता है हमारे पास log a m अपॉन n इक्वल्स टू log a m माइनस log a n। याद रखिएगा, अपॉन के नीचे वाली रकम जब ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये फार्मूला है जो हमने फार्मूला भी शो आउट करना है। अब आए हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये सवाल आप लोग टेबल बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताया जाता है, और अगर आप चाहें तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से बताऊंगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है ये सवाल हल करना। देखिए, जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेंगे, आपने ऑन किया, ऐसे ऑन करने के बाद आप सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है लॉग का बटन दबाएंगे। ठीक है जी, लॉग बटन दबाने के बाद आप वैल्यू लिखेंगे 26.62। तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर यहाँ बन रहा है। देखिए, लॉग का बटन दबाया, ठीक है, फिर वैल्यू आ रही है 26.62 इक्वल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इसकी 1.4252। स्टूडेंट, पॉइंट के बाद आपने चार डिजिट रखने हैं। एक और बात बता दूं आपको मैं कि ये जो पॉइंट से पहले नंबर होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है और पॉइंट के बाद वाले नंबर को मैंटिसा कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। आइए तीसरी वैल्यू, सेकंड वैल्यू की तरफ जाते हैं हम। अब हमें दिया हुआ है 87.19। स्टूडेंट, आप सीख चुके होंगे कि कैसे करना है। हमें लॉग का बटन दबाया और फिर हमने लिखा 87.19। आंसर हमारे पास आ रहा है 1.9404। 1.9404। इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी आ चुका है, मैंटिसा भी आ चुका है और डिफरेंस भी आ चुका है। ये जो चौथा नंबर होता है, इस चौथे नंबर को डिफरेंस कॉलम कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है, लॉग का बटन दबाया 69.53। तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 1.8421। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज में हमने कैरेक्टरिस्टिक भी मालूम कर लिया, मैंटिसा भी मालूम कर लिया और डिफरेंस भी हो गया हमारा। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, ये जो 2 है वो इसके साथ डिवाइड हो रहा है। कैसे? जैसे आप लिखेंगे log x 1.4252 डिवाइडेड बाय 2। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे ही रख दें आप 9404। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको आप ऐसे लिखेंगे
1.8421 डिवाइडेड बाय 2। आइए कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। 1.4252 डिवाइडेड बाय 1.4252 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर बन गया 0.7126। ये एक वैल्यू होगी। अब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएं। 3 मल्टीप्लाई 1.9404, तो ये आपका आंसर बन गया 5.8212। लास्ट में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दें। 1.8421 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर बना 0.9210। आपने पहले वाले नंबर्स को डिवाइड करवा दिया, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तीसरे वाले को भी डिवाइड करवा दिया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सब काम होने के बाद पहला काम जो आपने नेक्स्ट में करना है वो आएगा, पहले इनको प्लस किया जाएगा। आप प्लस भी कर लें, देखें 6 2 8 और 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, 7 और 8 15, फिर 5 में 1 प्लस के 6 हो गया। माइनस करना है 0.9210। अब आप इन दोनों को माइनस कर दें। 8 3 में से 1 किया 2, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 1 कैरी आपने लिया तो 15, जब 15 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 और यहाँ रह गया 5। स्टूडेंट्स, लोगैरिथम आपने मुकम्मल कर लिया। अब इसका आखिरी स्टेप बाकी है। आखिरी स्टेप में हमें एंटीलॉग मालूम करना है। आपने एंटीलॉग मालूम नहीं किया तो आपका आंसर अनकंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब एंटीलॉग मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखें एंटीलॉग और लिखेंगे इसकी वैल्यू log x 5.6128। स्टूडेंट, हम एंटीलॉग भी अपने कैलकुलेटर की मदद से सीखते हैं कि कैसे मालूम किया जाएगा। बहुत सिंपल है। सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आप log का बटन दबाएंगे और उसके बाद आप पूरी वैल्यू लिखेंगे 5.61 और 28। तो आपका आंसर आ चुका है। कंप्लीट आंसर आपका बनेगा, ये यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, 410.015.24। देखिए स्टूडेंट, अब इसमें आपको ये काउंट करना है कि आपके पास जो नंबर आ रहा है एंटीलॉग में डिजिट से पहले 5 आ रहा है। तो अब आप देखें, पहला नंबर कैप लगा, ठीक है, इसको 0 कंसीडर किया जाता है। अब 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लग गया और ये कैलकुलेटर ने हमें कंप्लीट आंसर लोगैरिथम का मुकम्मल करके दे दिया। ये था हमारा आज का लोगैरिथम का सवाल जो कि आपने मुकम्मल कर दिया।